नमस्ते। कक्षा 8 भाषा, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। शीर्षक है समस्या समाधान मूल्यांकन प्रश्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट क्वेश्चंस। गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश नंबर 1। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। जब राम प्रसाद आर्य समाज में आए, इनके जीवन में क्रांति आ गई। इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जाग उठा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26-27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। पहला प्रश्न इस प्रकार है, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। पुनः एक बार फिर से, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। पहला विकल्प है जब वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दूसरा है जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। तीसरा है जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तीसरा विकल्प सही है। दूसरा है प्रश्न, बिस्मिल ने धन की समस्या हल करने के लिए क्या योजना बनाई। पहला विकल्प है गरीबों को लूटने की। दूसरा अधिक परिश्रम करके धन कमाने की योजना। तीसरा है सरकारी खजाना लूटने की योजना। चौथा है चंदा इकट्ठा करने की योजना। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा विकल्प सत्य है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, खजाना कब और कहां लूटा गया। पहला विकल्प है 9 सितंबर 1925 को राजौरी गार्डन में। दूसरा विकल्प है 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर।
तीसरा विकल्प है 9 अगस्त 1925 को वर्धमान स्टेशन पर। चौथा विकल्प है 9 जुलाई 1925 को काकोरी स्टेशन पर। इसमें से दूसरा विकल्प सत्य है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? पहला उसका विकल्प का है क्योंकि वे मुस्लिम थे। दूसरा है क्योंकि उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। तीसरा है क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। चौथा है क्योंकि उन्हें अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। ये चौथा विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। पहला है महान क्रांतिकारी, दूसरा है सरफरोशी की तमन्ना, तीसरा है स्वदेश रंग, चौथा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। चौथा विकल्प सही है। विद्यार्थी विकल्पों को लिखेंगे और याद करेंगे।